जो आई थिंक आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हैं, तो वो हमेशा प्रूव करते आ रहे हैं अपने हिंदुइज्म को और उसकी एक तरफ से अपने जो उनका रिलीजन है उसको तो वो कैरी ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी उनके रीजन में मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। एक चेहरे को लीडर मान के उनके पीछे चल के रिजल्ट्स निकाल के दिखाए हैं, और ये हर चीज़ में हमें नजर आएगा। आप वो मंदिरों में ले लें, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें। अभी रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन किया है, एंड आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड द 4K सिनेमैटिक व्यूज एंड इट वाज सो फैबुलस, और मतलब इट वाज सो मैसिव। तो मैं तो देख रही थी कि मतलब वाओ यार, कितना मज़े का है वो उन्होंने जो इनॉग्रेट किया है। आमना, आज हम लोग बात करेंगे, आपने सुना होगा कि भारत के अंदर जिसके CM हमें योगी नज़र आते हैं, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर एक तरफ हमें राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत पुरानी हिस्ट्री अगर इसकी देखी जाए तो लड़ाई झगड़े नज़र आए इस एक मंदिर को लेकर। बाबरी मस्जिद का भी वाक़या आपने सुना होगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि आज जब अयोध्या की बात करें तो एक तरफ राम मंदिर है, एक तरफ बाबरी मस्जिद की जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनते हुए नजर आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पर रखा जाएगा, इमाम काबा खुद आकर उसकी नींव रखेंगे। तो क्या शोर है ऐसे कि अभी भी लोग ये कहेंगे कि योगी सिर्फ मुसलमानों को नहीं सपोर्ट करता बल्कि हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है? देखिए, ऐसा नहीं है। आप अगर हिस्ट्री की बात करनी है तो आपने हिस्ट्री को खुद भी पढ़ा होगा, और हिस्ट्री इस तरह से बताती है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन उससे पहले एक मंदिर था। उससे सबसे पहले एक मंदिर ही था। मंदिर के बाद फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। फिर वहाँ पर एक पिटिशन दायर हुआ था कि आप एक फ्लोर पर मंदिर बना ले, एक फ्लोर पर मस्जिद बना ले। ठीक है, ये चीज़ आई थी। फिर उसके बाद कायदे आज़म की तरफ से, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ लॉयर, तो उसने कहा था ठीक है जी, हम ऐसा करेंगे कि हम बनाएंगे जो है अपर फ्लोर पर, मतलब इस तरह की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने कहा था ठीक है, हम इस चीज़ पर एग्री करते हैं, लेकिन हम लोग जो है मस्जिद बनाएंगे। पता नहीं ऊपर वाले फ्लोर या नीचे वाले फ्लोर में कोई इस तरह का उन्होंने एक डिफेक्ट डाल दिया था कि ये, उस वजह से दोनों चीज़ें बन नहीं पाई। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बना दी। जब बाबरी मस्जिद बना दी तो उसके बाद फिर पिछले कुछ अरसे में बाबरी मस्जिद जो है, आई थिंक आज से कोई 15 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो यहाँ जैन मंदिर को गिराया गया। बिल्कुल। और जब यहाँ जैन मंदिर को गिराया गया तो वहाँ पर और ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें हमें नजर आई। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जो अयोध्या है वो राम का जन्म स्थान है, मतलब कि उनका राम का जन्म वहाँ हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। ठीक है, अब अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करें तो वहाँ पर एक मंदिर शुरू में था, और हिंदूज जो हैं वो ऑब्वियसली इस चीज़ को जो है स्टिल उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हमेशा से होती है। ऐसी बात है, आपकी इबादतगाह है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ डेफिनेटली नज़र भी आएगी। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर आपको मस्जिद भी नजर आएगी। ये कितने कमाल की बात है कि सही सेकुलरिज्म आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब देखिए, यही चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप देखें कि उन लोगों ने अपने जो है किस तरह से उन लोगों ने जो है वो तमाम तर जो इश्यूज थे उनको जो है वो सॉर्ट आउट करते हुए एक हल निकाला उस चीज़ का ना। तो अब मेरे ख्याल में तो जो आई थिंक आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हैं, तो वो हमेशा प्रूव करते आ रहे हैं अपने हिंदुइज्म को और उसकी एक तरफ से अपने जो उनका रिलीजन है उसको तो वो कैरी ऑन कर ही रहे हैं, लेकिन बाकियों को भी उनके रीजन में मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है। और यही चीज़ है, नरेंद्र मोदी को देखा जाए और एक तरफ योगी को देखा जाए तो असली से कर्ण अर्जुन की जोड़ी आपको नजर आ रही है। जहाँ पर योगी होंगे वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे, जहाँ पर नरेंद्र मोदी है वहाँ पर योगी भी नजर आएंगे। और इतना बड़ा कह लें कि इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ये इनॉग्रेशन होने जा रहा है 22 जनवरी को। कितना इंडिया के लिए कह लें कि एक किस्म की जहाँ पर आपको कह लें कि इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी वहाँ पर शामिल हैं उसकी इनॉग्रेशन में, वो भी इंक्लूड। आप अंबानी की बात कर लें, आप टाटा बिरला की बात करें, सब वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा देखिए, इस चीज़ पे अंदर ये चीज़ है कि सिर्फ योगी की बात की जाए या मोदी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है। एवरी इंडियन इज़ इन द वे ऑफ देयर सक्सेस। उन लोगों ने हर बंदे को यूनाइटेड होकर इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज़ किया है, और यूटिलाइज़ करने के बाद रिजल्ट्स निकाले हैं। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हों, वो टेक्निकल
टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लें, तो उन्होंने एक चेहरे को लीडर मान के उनके पीछे चल के रिजल्ट्स निकाल के दिखाए हैं। और ये हर चीज़ में हमें नज़र आएगा। आप वो मंदिरों में ले लें, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें। अभी रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया का इनाग्रेशन किया है, एंड आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड द 4K सिनेमैटिक व्यूज़ एंड इट वाज सो फैबुलस, और मतलब इट वाज सो मैसिव। तो मैं तो देख रही थी कि मतलब वाओ यार, कितना मज़े का है वो उन्होंने जो इनाग्रेट किया है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं, दे ऑलवेज कंसीडर देयर लीडर। होते हैं कि एग्जैक्ट रीजन जाने बगैर, जैसे कि आपने बात की कि जब इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो यहाँ पर जैन मंदिर को गिरा दिया गया, तो वाई इज़ लाइक दैट कि लोग सोचते समझते नहीं हैं, एंड स्पेशली पाकिस्तान उस पर ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देता है भारत की तरफ से अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में भी रहती हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं बिकॉज उनको लगता है कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। क्या लगता है, वाकई ही ऐसा है? यहाँ पर नज़र आता है बिकॉज मंदिर की बात कर लें वो डिमोलिश होता हुआ नजर आता है, आप किसी और कम्युनिटी की बात कर लें उनकी बातगाहों को थोड़ा टॉर्चर करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमिज़म एक टर्म इस्तेमाल होती है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अपनी कुछ पर्सनल जो है ना अफेक्शंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डिसीजन लेते नज़र आते हैं। वी आर नॉट, आप खुद जानती हैं सिद्रा, बीइंग अ क्रिश्चियन यू शुड नो कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ए मुस्लिम, यू आर ए क्रिश्चियन, हम लोग बहन भाइयों की तरह यहाँ पर काम भी करते हैं और यहाँ पर हर चीज़ होती है, बट स्टिल देयर इज़ नो डिफरेंस इन एनी थिंग। ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि हर कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस तरह का इमेज क्रिएट कर देते हैं जो आपको ऑन अ लार्जर वे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सब ऐसे नहीं है, ना इंडिया में सब ऐसे हैं, ना पाकिस्तान में सब ऐसे हैं। एक इमेज जो है वो पाकिस्तान का इस तरह से क्रिएट कर दिया गया है कुछ इवेंट्स को हाईलाइट करने के बाद। तो ये मैं कहूँगी लाजमी इस चीज़ पर, क्योंकि हम लोग खुद माइनॉरिटीज़ के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग उनके इवेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन लोगों को वो लिबर्टी भी देते हैं और उनको हमें देने की जरूरत भी नहीं है, उनके पास वो लिबर्टी है। लिबर्टी है, डेफिनेटली वो लिबर्टी है, देने की जरूरत नहीं है। भैया पाकिस्तानी आप पाकिस्तान में रहते हैं, एंड जिस तरह से इंडिया के मुस्लिम कहते हैं कि भाई हम हिंदू मुसलमान हैं तो हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हमें यहाँ पे नजर भी आते हैं। अभी उनसे भी अगर रिव्यू लिया जाए, मैं बहुत सारी क्लिप्स देख रही थी तो उनसे रिव्यू लिया जा रहा था कि अयोध्या के अंदर जो मंदिर बन रहा है उस पर क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि इससे हमारे मुल्क का नाम आगे बढ़ रहा है, हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, दिस इज अबाउट योर कंट्री, योर, अब आप देखें ना, किसी भी मुल्क का ना कोई दीन होता है, ना मजहब होता है, ना दिल होता है। ठीक है, मजहब आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ और मैं भी अपने लिए काम कर रही हूँ, अपने मुल्क के लिए काम कर रही हूँ। आपका जो भी रिलीजन है आप भी अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ द फैक्ट कि कुछ लोग ऐसे हैं, सब ऐसे नहीं हैं। तो क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? सिर्फ यही सवाल करूंगी कि डेफिनेटली इतनी कोशिशों के बाद, इतनी काविशों के बाद आज फाइनली उत्तर प्रदेश अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनता हुआ नजर आएगा। बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया है और साथ में अगर देखा जाए दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने की बात की जा रही है। तो इंडिया इज शोइंग द ग्रेट सेकुलरिज्म, जो कि डेफिनेटली बनता भी है। आखिर एक बहुत बड़ी जमहूरियत है पूरी दुनिया की। देखिए, द डिसीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बाबरी मस्जिद वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। एंड जहाँ तक बात है अयोध्या में राम मंदिर की, तो राम मंदिर जो है वो हिंदू जो सेंटिमेंट्स हैं उनके बहुत करीब है, तो वो तो बनना ज़रूरी है। हम भी यहाँ पर अगर कोई मस्जिद होती है, अब आप खुद देखें हमें बादशाही मस्जिद से कितना लगाव है, कितनी मोहब्बत है, फैसल मस्जिद से कितना मोहब्बत है, कितना लगाव है। तो इसी तरह से उनको भी अपने मंदिरों से लगाव है, अपनी इबादत गाहों से लगाव है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है और एक डेफिनेटली इंडिया का एक मोस्ट पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगा ऑल अराउंड द ग्लोब। एग्जैक्टली। तो आमना हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने डेफिनेटली कहा कि एक पॉजिटिव इमेज और भारत का नजर आएगा हम लोगों को ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये इनकी राय थी, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।